In the last two videos, we have met atom, mole, molecule, molecular mass, atomic mass, formula mass, molar mass, number of molecules, number of atoms. In this video, हम लोग उनको इंटरकनेक्ट करेंगे कि कैसे हम मैथ से नंबर ऑफ स्पीशीज तक जा सकते हैं और कैसे हम नंबर ऑफ स्पीशीज से मैथ तक जा सकते हैं और कैसे सबको ब्रिज करता है मोल। और जब हम ये सीख लेंगे ना तो हम बात शुरू करेंगे वॉल्यूम की। ठीक है, सो लेट्स गो। हाय एवरीवन, माय नेम इज आंचल अरोड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं कहानी कि भाई कैसे हमने अभी मैथ से मोल्स में कन्वर्ट किया था। हमने सबसे पहले ये सोचा कि भाई जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसका वो वाला मास क्या है जिसमें एक मोल ऑफ वो चीज है ना। हमें मान लो किसी ने बोला कि 32 ग्राम्स ऑफ ओ है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल कितने एटम्स ऑफ ओ होंगे। तो हम बोलेंगे यार देख, हम पहले यहां सोचेंगे कि 16 ग्राम में एक मोल होता है। हमने हमेशा ये सोचा। फिर हमने गिवन मास लिया, हमने बोला अब इतने ग्राम में कितने मोल्स होंगे। एक बार मोल्स आ गए तो हमने वहां से मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी उसने पूछा है वो निकाल दिए। राइट, वी फर्स्ट थॉट ऑफ द mass that contains 1 mole of that particular thing. Then how much would 1 gram of that thing have, and then how much mole would the given amount of that thing have. For example, 64 grams of O2 की बात हो रही है। हमने सीधा जंप नहीं किया, हमने पहले देखा कि अच्छा तू O2 की बात कर रहा है मतलब तू मॉलिक्यूल्स में खेल रहा है, तो हमने उसके मास के अकॉर्डिंग सोचा और हमने कहा कि 32 AMU में एक मॉलिक्यूल होता है। राइट, फिंगर्स का प्रॉब्लम हो गया। 32 AMU में एक मॉलिक्यूल होता है। 32 ग्राम्स में एक मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 64 ग्राम्स में कितना होगा ऐसे निकालते हैं। मैंने तुम्हें कहा था यूनिटरी मेथड है, सिंपल है। 32 अरे ये क्या हुआ, 32 ग्राम्स में एक मोल है तो एक ग्राम में कितना होगा 1/32 मोल्स। तो 64 ग्राम्स जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसमें कितना होगा 64/32 मोल्स। तो एक सेकेंड, ये भाई साहब को मोलर मास कहते हैं, ये भाई साहब गिवन मास है। तो टेक्निकली हमें ये दिया हुआ है कि मोल्स निकालने के लिए गिवन मास ओवर मोलर मास ही तो किया हमने ये सोचा 32 ग्राम्स में एक मोल होता है तो 64 ग्राम में कितना होगा 64/32 मोल्स। मतलब गिवन मास जो हमें क्वेश्चन में दिया है डिवाइडेड बाय मोलर मास विल गिव मी दी नंबर ऑफ मोल्स। और यही फॉर्मूला तुम स्टार्टिंग में रख लेते पर हम उस पर इवेंचुअली पहुंचे ताकि अगर हम कुछ भूल भी जाए तो हम यूनिटरी मेथड यूज करके वहां तक फिर से पहुंच जाए। ठीक है जी, तो हमें ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जिसको मैं थ्रू आउट द केम स्क्वाड वाली सारी वीडियोस n से रिप्रेजेंट करूंगी, छोटे n से। सो द नंबर ऑफ मोल्स is equal to given mass whatever is given in the question in grams divided by molar mass whatever is given in the question in grams. ठीक है जी, अब यहां तक हमने एक चीज देखी थी। फिर हमने देखा था हाउ डिड वी गो फ्रॉम मोल्स टू मॉलिक्यूल्स या एटम्स। ये भी तो देखा था कि भाई हमें ये पता है कि एक मोल का मतलब है 6.022 टाइम्स 10 to the power 23 एंटिटीज। तो 5 मोल का मतलब क्या होगा 5 टाइम्स 6.022 टाइम्स 10 to the power 23 एंटिटीज। अच्छा, अगर बेटा हमको क्वेश्चन में वो नंबर ऑफ स्पीशीज दे दे तो हम मोल्स पे जा सकते हैं क्या? सोचें, लेट्स गो, लेट्स थिंक इट थ्रू। पहले मैं एक पेज ऐड कर दूं ताकि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा पाऊं। मान लो मैं कह रही हूं कि मेरे को किसी ने क्वेश्चन में बोला कि यार तेरे पास ना 12.044 टाइम्स 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 है, तो तू मुझे बता दे कि इसका मतलब तेरे पास कितने मोल्स ऑफ अमोनिया NH3 है। तो हम उसको बोलेंगे कि डरने वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है। ये जो तूने मुझे दिया है ये तूने मुझे गिवन नंबर ऑफ स्पीशीज दिए, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए, गुड थैंक यू। पर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यार मेरे को ये पता है
कि 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 का मतलब है कि मेरे पास 1 मोल NH3 है। तो 12.044 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कितने मोल्स? 2 मोल्स ऑफ NH3। तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया? मैंने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया, जिसमें मैंने यहां पे एक स्टेप खाया। तो इसको मैं एक सेकेंड, तो इसको मैं नीचे ले जाती हूँ। देखो, इतने मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल, तो 1 मॉलिक्यूल मतलब 1/6.022 times 10 to the power 23, which is the Avogadro number of moles. तो इतने मॉलिक्यूल्स कितना होगा? इतने मॉलिक्यूल्स होगा 1/6.022 times 10 to the power 23 into 12.044 times 10 to the power 23, which comes out to be 2 moles. So if you look carefully, kids, the number of moles is nothing but equal to the number of given species divided by Avogadro number. So I can calculate the number of moles by dividing the number of entities given by 6.022 times 10 to the power 23. तो मैंने अभी तक मोल के 2 फॉर्मूला देख लिए। जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किए, ऐसे सोचेंगे रादर देन रट्टा मारे, क्योंकि हमने पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम उस कॉन्सेप्ट को फॉर्मूलाज पे लाए। पहला क्या है कि यार नंबर ऑफ मोल्स ना मास को कनेक्ट करता है। कैसे? जो भी वो हमें क्वेश्चन में मास दे, गिवन मास ओवर मोलर मास, वो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है। या फिर नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला हमने देखा कि यार अगर वो हमें नंबर ऑफ एंटिटीज देना तो भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। मतलब गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज, व्हाई एम आई सेइंग एंटिटीज? क्योंकि बेटा हो सकता है वो मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में बात करे, हो सकता है वो एटम्स की टर्म्स में बात करे, तो हमें उस अकॉर्डिंग सोचना होता है। अपॉन Avogadro number, which is 6.022 times 10 to the power 23. एक एक क्वेश्चन बेसिक सा डिस्कस करते हैं, फिर हम इंटरचेंजिंगली करेंगे। ठीक है? मैथ्स में अगर मेरे को कोई पूछे, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, राइट? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और हमें मास दिया हुआ है। हमें जरूरी नहीं है फॉर्मूला यूज करना है, पहले मैं विदाउट फॉर्मूला कराऊंगी, फिर विद फॉर्मूला, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है? हमें ये पता है कि H3PO4 का मोलर मास क्या है, हम निकाल सकते हैं। 3 + 31 + 64, तो ये आ जाएगा 98 ग्राम्स पर मोल। ठीक है? हमें ये पता है 98 ग्राम्स पर मोल ऑफ H3PO4 में 1 मोल होता है, राइट? तो 294 में कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 98 टाइम्स 294, विच इज इक्वल टू 3 मोल्स। या फिर बेटा मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ग्राम्स पर मोल would give me 3 moles. MOL लिख सकते हैं यूनिट के टर्म्स में, वरना अगर हमें पूरा लिखना होता है, एब्रीविएट नहीं करना होता, तो MOLES मोल्स लिखते हैं। पर MOL भी सही है, वो यूनिट के टर्म्स में आता है। ठीक है? अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर 6.022 टाइम्स 10 to the power 23। आपका आंसर आ जाएगा 4 मोल। तो आपको ये पता है कि अगर आप वो आपको मास दे तो आप मोल्स तक पहुंच सकते हो, और वो अगर आपको मास दे, सॉरी नंबर ऑफ एंटिटीज दे, तो भी आप नंबर ऑफ मोल्स तक पहुंच सकते हो। तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? कहने का मतलब है कि मैम व्हाट इफ वो हमें बोले कि मेरे पास 5 मोल्स ऑफ NaOH है, उसका मास कितना होगा? या फिर वो हमें बोले
सेम क्वेश्चन, 5 मोल्स ऑफ NaOH है, तो मेरे पास कितने फॉर्मूला यूनिट्स, आयनिक स्पीशीज, कितने फॉर्मूला यूनिट्स होंगे ऑफ NaOH? अब वो उल्टा लेके जा रहा है, इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स, व्हेन यू हैव द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? given mass over molar mass. If you multiply both sides by molar mass, what do you get? Number of moles into molar mass is equal to given mass. मतलब अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मास आ जाएगा उतने मोल्स का, है ना? सिमिलरली हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. तो अगर मुझे नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दूंगी, तो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे जो भी वो पूछ रहा होगा उसके. तो यहां पे करके देखें, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ NaOH 40 ग्राम्स पर मोल. विद यूनिट्स खेलना चाहिए हमेशा, मेरी गलती है मैंने नहीं लिखा. 5 मोल्स इंटू 40 ग्राम पर मोल, मोल से मोल कट जाएगा, 200 ग्राम्स मास आ जाएगा 5 मोल्स ऑफ NaOH का. 5 मोल्स ऑफ NaOH का मास 200 ग्राम्स होता है. तो अब हम मोल से मास पे जा पाए, करेक्ट? सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 5 मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? इतनी नंबर ऑफ एंटिटीज, तो इतने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर मोल. तो मोल से मोल कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे ये 6 5 30 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23 आएगा. गेम समझ आई? नहीं आई तो दोबारा समझा देते हैं, जरूरी है ये सब गेम. अभी इंटर कन्वर्जन, स्टोकियोमेट्री सब में बहुत काम आने वाला है. दोबारा से समझते हैं. क्या मैं मास से मोल्स पे जा सकती हूँ, और कैसे मैं मोल से मास पे आ सकती हूँ? पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, कैसे मैं नंबर ऑफ स्पीशीज, चाहे एटम्स, चाहे मॉलिक्यूल्स, चाहे आयॉन्स, से मोल्स पे जा सकती हूँ, और कैसे मैं मोल्स से नंबर ऑफ स्पीशीज पे आ सकती हूँ. तो अगर मुझे किसी ने क्वेश्चन में मास दिया बेटा और उसने मुझसे मोल्स पूछा है, तो मैं उस मास को मोलर मास से जब डिवाइड करूंगी तो मेरे पास मोल्स आ जाएगा. तो मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास would give me moles. But what if the question gives me moles and asks me the mass? तो नंबर ऑफ मोल्स को जब मोलर मास से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम मास पे पहुंच जाते हैं. ठीक है? नंबर ऑफ स्पीशीज अगर दी हैं और मुझे बोला है मोल्स बताओ, तो हर नंबर ऑफ स्पीशीज को जब हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ स्पीशीज चाहिए हो तो मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ स्पीशीज आ जाएंगे. बात समझ आई? दिस इज हाउ यू इंटरलिंक थिंग्स. ऑफ कोर्स वी आर गोना प्रैक्टिस दिस entire concept, but before that pause the video, write this, understand this, and then we'll move ahead. I hope you are pausing the video. मैं edit नहीं कर रही, ठीक है? तो मैं शुरू कर रही हूँ. Please try these questions, then we'll do them together. First question, how many moles of N2 are there in 56 grams of N2? Now we have the given mass 56 grams. हम बात कर रहे हैं N2 की. Can we calculate the molar mass? एक मोल में कितना मास होगा? We can calculate that, right? 14 एक नाइट्रोजन का, 14 दूसरे नाइट्रोजन का, 28 grams per mole is the molar mass. So we divide this value by 28 grams per mole, and beta we get 2 moles of N2. Easy. Second question, let's go. What is the mass of 4 moles of water? We know 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होता है? 18 ग्राम. तो 4 मोल का कितना होगा? 18 इंटू 4, 72 ग्राम्स. अगर मुझे इसको फॉर्मूला से करना है तो मैं कैसे करूंगी? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास would be equal to 4 moles into 18 gram per mole, which would also give me 72 grams. Cool. Next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर आर देयर इन 32 मोल्स ऑफ सल्फर। फॉर्मूला से जाए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर करना है हमें। तो 32 मोल्स दिए हुए हैं, उसमें कितने एटम्स हैं? तो एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, मोल इनवर्स से मोल जाएगा तो आंसर आ जाएगा 32 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ऑसम। अब अगर हमें पूछा है कि मुझे बता दे कि कितने मोल्स हैं इतने मॉलिक्यूल्स में, 12 टाइम्स 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स हैं? अंडरस्टैंड, यहां गलती करी है तुमने जिसने 2 मोल बोला है। 12 टाइम्स 10 टू द पावर 24 है, 23 नहीं है। तो 12 टाइम्स 10 टू द पावर 23 इंटू 10 है ये, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23, 10 की पावर 23 से 23 गया। अब ये ऑलमोस्ट 2 के इक्वल है, आंसर आएगा 20 मोल्स एंड नॉट 2 moles. So you have to be careful what is given to you in the question. Okay. So what we have learned? We have learned कि हम moles से mass पे जा सकते हैं और हम mass से moles पे जा सकते हैं। हम moles से number of entities पे जा सकते हैं और हम number of entities से moles पे जा सकते हैं। तो क्या हम इन सब चीजों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं? कहने का मतलब, क्या मुझे अगर मैथ दिया हो तो मैं मॉलिक्यूल्स या एटम पे जा सकती हूँ? तुम पिछली वीडियो में गए हो, बस तुमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं किया है, तुमने लॉजिक के अकॉर्डिंग किया है। सो यू हैव ऑलरेडी डन दैट एंड नाउ बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द फॉर्मूला, हाउ डिड वी डू इट? हम मैथ से पहले मोल्स पे जाते हैं, फिर मोल्स से एटम पे जाते हैं। अगर कंडीशन अगर एटम्स की ही बात हो। What do you mean? I'm gonna tell you. Wait. या फिर हम मैथ से मोल्स में जाते हैं, मोल्स से निकालते हैं मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स से निकालते हैं एटम्स। अगर बात मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में हो, व्हाट डज इट मीन? लेट मी टेल यू। पहले तो तुम ये लिखो ताकि मैं तुम्हें समझाना शुरू। ओके, हाउ डज दैट हैपन? व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट डू आई मीन? I am just saying whatever I've said in the last video also. It is just that अब ये थोड़ा डिफरेंस है। मैं तुम्हें बताती हूँ, 2 तरह के क्वेश्चन दिखाती हूँ तुम्हें। How many atoms of oxygen are present in 64 grams O? How many atoms of oxygen are present in 64 grams O2? Read both questions. What is the difference? What is the difference? The difference here is, यहाँ एटम के टर्म में बात करके नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, यहाँ मॉलिक्यूल के टर्म में बात करके नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। गेम अलग है। पर मैम 1 सेकेंड, पहले जरा पिछला वाला क्लियर कर दो। मुझे पता है कहाँ कहाँ दुख होते हैं, मुझे पता है। ये क्वेश्चन देख के डर लगना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दीबाजी में गलत होंगे। समझो, हमने ना मोल को ब्रिज मान लिया। हमें पता है कि अगर कोई हमें मैथ दे और हमें उस मैथ से मोल्स की तरफ जाना पड़े, मैथ दिया है मोल्स निकालने हैं, तो हम गिवन मैथ को डिवाइड करते हैं मोलर मास से। लेकिन अगर ये पाथवे उल्टा हो, कहने का मतलब मोल से मास पे जाना हो, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को, जो चीज से एरो शुरू हो रहा है उसके साथ हम कुछ करके जहां एरो हेड है वहां पहुंचते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से। हम मोल से
मॉलिक्यूल्स तक का गेम भी खेलते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयोन्स, स्पीशीज इन जनरल। और हमें पता है कि अगर हमें मॉलिक्यूल्स दिए हैं और हमें वहां से मोल तक पहुंचना है, मॉलिक्यूल दिए हैं वहां से मोल तक पहुंचना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करना होता है एवोगैड्रो नंबर से। और अगर बेटा जी हमें दिया हुआ है मोल और हमें मॉलिक्यूल तक पहुंचना होता है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। डू यू सी अ कनेक्शन हियर? डू यू सी हाउ मोल acts as a bridge? It acts as a bridge between mass and number of species. अगर कोई तुम्हें क्वेश्चन में बेटा मास दे और तुम्हें बोले कि मुझे नंबर ऑफ स्पीशीज बता दे, तो हम डायरेक्टली नहीं जाते हैं, हम वाया मोल्स जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, ये हमें देगा मोल्स। एक बार मोल्स आ गए तो हम उन नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ स्पीशीज आ जाए। mass divided by molar mass, which is then whatever we get, then it is multiplied by Avogadro number, we get the chain. Similarly, उल्टा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे और उसका मास पूछे, या नंबर ऑफ एटम्स दे और उसका मास पूछे, तो पाथवे क्लियर है। पहले मॉलिक्यूल से मोल्स निकाले एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके, फिर जो मोल्स आए उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाला। दिस इज द एंटायर कनेक्शन। तो द नंबर ऑफ मोल्स जो हम निकालते हैं, दे एक्ट एज अ ब्रिज, कि भाई तू हमें मास दे, हम तेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देंगे, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे, हम तेरे को मास देंगे, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स दे, हम तेरे को मास देंगे, तो हमें मास दे, हम तेरे को नंबर ऑफ एटम्स देंगे। क्योंकि हमें ब्रिज पता है, हमें ये पता है कि हम मास से मोल्स पे जा सकते हैं और मोल्स से मॉलिक्यूल्स पे जा सकते हैं, हम मॉलिक्यूल से मोल्स पे जा सकते हैं और मोल्स से मास पे जा सकते हैं। तो हमें वो पाथवे समझ आ गया, और एक बार हमें पाथवे समझ आ गया तो हमारा हाथ कोई नहीं रोक सकता। समझे यहां तक? ठीक है, अब आते हैं उस क्वेश्चन पे। देखो जी, लेट्स अंडरस्टैंड। अब यहां पे ऑक्सीजन का मास दिया है, मेरे को पता है कि इसने मुझे पूछा है कि तू मास से ना एटम्स निकाल। मैंने इसको बोला सुन, मास से डायरेक्ट कुछ नहीं आता, पहले मैं मास से जाऊंगी मोल्स पे और फिर उन मोल से जाऊंगी एटम्स पे, और मुझे मास से मोल पे जाना आता है, मुझे मोल से एटम पे जाना आता है। तो मैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 16 है, ओ की बात हो रही है, ग्राम ग्राम पर मोल, प्लीज अंडरस्टैंड, ओ की बात हो रही है, मोलर मास इज नॉट 32, इट इज 16। दिस इज इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी गलतियां हैं जो बहुत भारी पड़ती है बाद में। दिस गिव्स मी 4 मोल्स, ऑसम, आई हैव 4 मोल्स। क्या मैं 4 मोल से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ओ निकाल सकती हूँ? बिल्कुल, 4 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन सॉल्व एक लाइन में, कोई चिक चिक पिक पिच नहीं है, इजी क्वेश्चन था, लॉजिकली गए, फ्लो। मुझे ये रोड मैप याद है, कहाँ गया मेरा रोड मैप? गुम गया हो भाई, अरे यार मुझे ये रोड मैप याद है, मेरी लाइफ आसान हो गई है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम्स O2? O2 की बात हो रही है। मेरे को ये पता है कि मैं मास से एटम्स तक वाया मोल जाती हूँ, पर यहाँ कैच पता है क्या है? यहाँ मैं मोल्स तो निकाल लूंगी सेम तरीके से, सेम ही वैल्यू आएगी, 4 मोल। 64 डिवाइडेड बाय 16 नहीं, पहली गलती कि जल्दीबाजी में तुमने सोचा कि 4 ही तो आ रहा है, नहीं आ रहा 4 भाई। यहाँ पे गिवन मास 64 है और यहाँ पे मोलर मास 32 है। O2 32 ग्राम्स इज द मोलर मास, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 मोल्स। तो मास से मोल्स वाले किस्से में ही हमारा एक चेंज आया, राइट? क्योंकि मोलर मास ही अलग है। तो मैं मास से पहले मोल्स पे जा रही हूं, तो मैंने क्या किया, 64 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 32 ग्राम पर मोल हैज गिवन मी 2 मोल्स। ऑसम। अब ये 2 मोल से क्या मैं डायरेक्टली एटम निकाल पाऊंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि O2 की बात हो रही है, O की बात नहीं हो रही है। ये एक नॉच ऊपर क्वेश्चन है, O2 की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो मैं इन मोल्स को जब मल्टीप्लाई करूंगी एवोगैड्रो नंबर से, तो मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आएंगे। यही तो सिखाया है पिछली वीडियो में।
कि मॉलिक्यूल्स की बात हो तो मॉलिक्यूल के टर्म में खेलना है, एटम्स की बात हो तो एटम के टर्म में खेलना है। पर यहाँ ट्विस्ट क्या है, उसने बात शुरू करी मॉलिक्यूल से और वो तुम्हें लेके आ रहा है एटम तक, और हम पहुंचेंगे वहां तक, टेंशन मत लो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को तो एटम ही बनाते हैं, तो हम पहुंच जाएंगे वहां तक, स्ट्रेस नहीं है। पर पहले सोचो, क्या ये बात समझ आई कि इतने मॉलिक्यूल्स होंगे? Now I have the number of molecules, but that's not the question. The question is how many atoms are there? Now the next step. मुझे पता है एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 अगर होता तो उसमें 2 एटम्स होते। कितने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास पिक्चर में? इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 में 2 इंटू इतने एटम्स होंगे। अरे इंटू 10⁻23 एटम्स, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली सेम आया। ऐसे हो सकता है भाई, क्या हो गया, क्वेश्चन ऐसा था। पर तुम्हें बात समझ आई, गेम चमकी, कि ये रोड मैप तो बड़ा काम का है भाई, कि मास दिया हो तो मैं मॉलिक्यूल्स तक जाऊं, मॉलिक्यूल्स दिया हो तो मास तक जाऊं। पर यहाँ पे क्या ट्विस्ट था कि उसने बात शुरू करी मॉलिक्यूल्स में और फिर वो तुम्हें ले गया एटम्स तक। तो तुमने कुछ नहीं किया, तुम डरे नहीं, तुमने बोला देख मैंने मास से मोल्स निकाले, मोल से मैंने मॉलिक्यूल्स निकाले, फिर मैंने खुद से पूछा कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, आंसर आ गया। समझे मेरी बात? ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ताकि वो हमें श्योरिटी हो जाए कि हमें ढंग से समझ आ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन, आराम से पढ़ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N, 1 मोल ऑफ N2, 14 AMU ऑफ N, बहुत सारी चीजें हैं, आराम आराम से जितना अभी तक पढ़ा है उस सबसे रिलेटेड यहाँ पे तुम्हारे आगे क्वेश्चन है। पॉज द वीडियो, ध्यान से करना, हम साथ में करने वाले हैं फिर, लेकिन पहले पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ, and I promise you we'll do more questions. It doesn't end here. How many atoms are there in 2 molecules of N2? ठीक है, मुझे पता है कि 1 molecule of N2 में 2 atoms हैं, तो 2 molecules में 4 atoms होंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 atoms of N in 2 molecules हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखें, सेकेंड क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ N। देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पे मॉलिक्यूल में एटम पूछा था, ये 1 मोल ऑफ N एटम्स की ही बात हो रही है, तो इसमें तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.022 टाइम्स 10⁻23 ऑफ दैट थिंग। तो 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स ऑफ N। ऑसम। थर्ड क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ N2, क्वेश्चन देखो ध्यान से, 1 मोल ऑफ N2 में कितने एटम्स हैं? तो मैं N2 की अगर बात कर रही हूं तो मैं मोल से मॉलिक्यूल्स निकाल सकती हूँ, मैं मोल से डायरेक्टली एटम्स नहीं निकालने की गुस्ताखी करूंगी, राइट? तो मुझे पता है 1 मोल ऑफ N2 में 6.022 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 हैं, करेक्ट? इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 का मतलब है 6.022 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मतलब है कितने एटम्स? मुझे पता है एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में 2 इंटू 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स ऑफ N। कैसे पहुंची मैं? मैंने मोल से पहले मॉलिक्यूल्स निकाले, फिर मैंने सोचा एक मॉलिक्यूल में इतने एटम्स होते हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? गाना गाया मैंने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 AMU ऑफ N, यूनिट AMU, छोटी मोटी बात है, मतलब एक एटम ऑफ N की बात हो रही है। एक एटम ऑफ N का मास 14 AMU होता है, ठीक है बेटा? नेक्स्ट पार्ट, लेट्स गो। 28 AMU of N2, we have to be careful, it says 28 AMU of N2। I know 28 AMU of N2 में एक मॉलिक्यूल होता है। बच्चे ध्यान से देखिए किसके टर्म्स में बात हो रही है, N2 के टर्म्स में, तो मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 है,
तो कितने एटम्स हो गए? 2 एटम्स ऑफ N. नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 grams of N2. Let's think it through. 56 grams of N2. नेक्स्ट पेज पे कर रही हूं. 56 grams of N2 की बात समझते हैं. आराम से सोचेंगे. मुझे क्या पता है यहाँ पे? मुझे पता है N2 के टर्म्स में बात हो रही है, तो मुझे मोलर मास मॉलिक्यूल वाली टर्म का देखना है. तो मुझे पता है कि यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ. गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ N2. बेटा मैंने बहुत बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है. 14 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम. 28 grams per mole is the molar mass of nitrogen molecule. So it comes out to be 2 moles. ठीक है जी. अब ये 2 मोल से मैं एंटिटीज तक पहुंच सकती हूँ. क्या मैं सीधा एटम्स तक पहुंच सकती हूँ? N2. तो मैं बोलूंगी कि इसमें 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.022 टाइम्स 10 to the power 23 इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 हैं. मॉलिक्यूल्स आ गए. एटम नहीं आ सकते क्या अब हमारे? ऑफ कोर्स आ सकते हैं यार. एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में 2 टाइम्स ये जो नंबर दिया हुआ है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स में उसका ट्वाइस एटम्स ऑफ N होगा. आ गया आंसर. 7th क्वेश्चन क्या है? 7th है 112 AMU of N. 112 AMU of N. इसका क्या मतलब हुआ? मुझे क्या पता है कि 14 AMU में एक नाइट्रोजन आइटम होता है. तुम यहां भी गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास कर सकते हो. तो 112 में कितना होगा? 112 बाय 14. इतने एटम्स आएंगे डायरेक्टली. AMU में बात हो रही है, तो ये आ जाएगा 8 एटम्स. ठीक है जी. लास्ट पार्ट देखते हैं. 28 ग्राम्स N की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास किसका लेंगे? जिसकी बात हो रही है. 14 ग्राम पर मोल लेंगे क्योंकि N की बात हो रही है, तो यह आ जाएगा 2 मोल. यार यहाँ मोल से डायरेक्टली एटम्स पे जा सकते हैं. N की टर्म्स में बात हो रही है विच इज एन एटम, तो 2 टाइम्स Na एटम्स आ जाएंगे. ऐसे बहुत छोटी बात है ये, पर बहुत जरूरी बात है. कल को स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट सब कुछ करना है, तो हमें ये बेसिक बातें आनी चाहिए. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, तो फिर इमारत अच्छी बनेगी. ठीक है जी, आगे चलते हैं. आपको मैंने क्वेश्चन दिया, आप मॉलिक्यूल से मास तक ले जाओ. आपको मैं पाथवे दोबारा दिखा दूंगी, आप पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए. मैं एक बार पाथवे दिखा देती हूँ, मैं वापस क्वेश्चन पे ले आऊंगी. फिर अब आपको मॉलिक्यूल से मास तक जाना है. ये वाली रोड फॉलो करनी है. पहले आपको मोल्स जाने हैं, फिर मोल से मास जाना है. सोचिए, ध्यान से देखना. 10 की पावर में क्या है? पिछली बार वो 220 गलत हुआ है बहुत लोगों का. आई एम श्योर बताएगा कोई नहीं. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल से मास तक जाना है. हमें पता है अगर मैं मॉलिक्यूल से मोल्स तक ले गई, तो मैं मोल से मास तो चली जाऊँ. तो number of molecules divided by Avogadro number will give me the number of moles. So 12.044 times 10 to the power 23 divided by 6.022 times 10 to the power 23. So the number of moles are 2 moles. और इस 2 moles से मैं mass की तरफ कैसे जाऊंगी? 2 मोल से mass आराम से निकाल देंगे. 2 into molar mass. मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है? 18. आंसर आ जाएगा 36 ग्राम. ले गए? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पाथवे तुम्हारे पास था. ऑसम. ट्राई करो. मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO4 निकालना है और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सोचना है. सिंपल क्वेश्चन है. 1 मोल का मास कितना होगा? मोलर मास 98 ग्राम्स पर मोल, और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल है तो 6.022 टाइम्स 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स. अच्छा, उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? मॉलिक्यूल्स हैं तुम्हारे पास, एटम तक पहुंच जाओगे क्या? कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? सोचो. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास. अच्छा,
एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स है? 4, दिख रहे हैं? H2SO4, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 6.022 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में 4 इंटू 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। करेक्ट? ऑसम। सो वी लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसमें वो आपको जितनी भी चीजें आपने सीखी उसको अप्लाई करना है, ध्यान से सोचना है आपको क्या दिया है, आपसे क्या क्या पूछा है, आप उस जगह से उस जगह कैसे पहुंचेंगे और आप कैसे आंसर्स निकालेंगे। आप ये टेबल कॉपी कर लीजिए, इसको करिए, और ये टू बी कंटिन्यूड in the next session. I'll see you in the next video. I hope you're learning something. Bye.